अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 2 लीगल सिस्टम का टॉपिक कॉमन लॉ सिस्टम है जुडिशरी एंड मजिस्ट्रेट इन कॉमन लॉ सिस्टम। मतलब जुडिशरी के सिस्टम हम देखेंगे, जजेस का क्या अपॉइंटमेंट का तरीका होता है, कौन कौन से ऑफिस होते हैं वहाँ पे जुडिशरी के, वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखें अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, मतलब जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। ऑल इंग्लिश जजेस आर यूजली चूजन फ्रॉम द रैंक ऑफ प्रैक्टिसिंग लायर्स, मोस्ट ऑफ देम आर बैरिस्टर बट सम ऑफ देम, वो जो है प्रैक्टिसिंग लॉयर्स से उन्हें अपॉइंट किया जाता है। कोई उनमें से बैरिस्टर्स होते हैं पर मोस्ट ऑफ देम आर सॉलिसिटर्स। ठीक है। उसके बाद इन 1994 जुडिशल पोस्ट फॉर स्टार्टिंग एडवर्टाइज होते हैं नेशनल प्रेस में। फिर शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको इंटरव्यू किया जाता है। एक पैनल जो लेडी जज के, एक लेडी पर्सन, एक जज या लेडी एक पर्सन के, रिगार्डलेस जेंडर रेस किसी भी रिगार्डलेस अपॉइंटमेंट होती है। उसके बाद अगर हम देखें उसके जजेस की रिमूवल कैसे होती है। रिमूवल जो है जजेस की, वो जो है वो बैड भी, अगर गुड बिहेवियर में जजेस रहेंगे तो उन्हें रहने दिया जाएगा। उनकी होती है जो रिमूवल है वो करप्शन पे, मिसबिहेवियर पे, मेंटल इनकैपेसिटी पे होती है। ठीक है। जो सुपीरियर जजेस होते हैं वो क्वीन की रिकमेंडेशन के बाद ना उनको पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन बाद में क्वीन जो है वो या किंग है वो उन्हें वहाँ से रिमूव करता है। और जो दूसरे जो हैं वो लॉर्ड हाई चांसलर, जो मतलब सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के जो जजेस हैं उन्हें लॉर्ड हाई चांसलर जो है वो उन्हें वहाँ से रिमूव करता है। ठीक है। उसके बाद इम्यूनिटी एंड इंडिपेंडेंस। इम्यूनिटी एंड इंडिपेंडेंस की अगर बात की जाए, इम्यूनिटी एंड इंडिपेंडेंस क्या है कि एक्सटेंशन टू द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के प्रिंसिपल को बहुत उन्होंने इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। जज में नॉट बी सूड इन सिविल एक्शन फॉर इज एनीथिंग डन बाय, अगर उसने कोई चीज़ की है उसको सूड नहीं किया जा सकता। अगर उसने कोई भी, उसके जो जज के कोई भी मार्क्स होंगे, या जज ने अगर किसी के खिलाफ, जज एक पार्टी के साथ फैसला देता है के खिलाफ देता है, दूसरी पार्टी है जिसके खिलाफ दी है वो जज को सूड नहीं कर सकती, मतलब जज के ऊपर केस नहीं कर सकती। ठीक है। जज के जो एंड सेड वाइल एक्टिंग जज जुडिशियल कैपेसिटी, और उसका अगर कोई उसने काम कहा है उसको भी चले, उसको भी जुडिशियल कैपेसिटी के अंदर उसने कोई काम कहा है तो उसको सूट नहीं किया जा सकता केस। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की फीचर एंड इट इज पैरेलल विद द इम्यूनिटी, मतलब इंडिपेंडेंस होनी चाहिए जुडिशरी की। जुडिशरी मींस जजेस आर नॉट कंट्रोल बाय एग्जीक्यूटिव, जजेस जो है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के हाथों कंट्रोल नहीं होते। उसके बाद हम रिटायरमेंट ऑफ जजेस की बात करें। रिटायरमेंट ऑफ जजेस है जो लॉर्ड हाई चांसलर है उसकी 75 ईयर्स है। उसके अलावा जितने भी जजेस हैं उनकी, सब ऑर्डिनेट के हैं, हाई कोर्ट के, सबकी 72 ईयर्स है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जुडिशियल ऑफिस कौन कौन से होते हैं। जुडिशियल ऑफिस जो है फॉलोइंग जुडिशियल, लॉर्ड हाई चांसलर का सबसे पहले लॉर्ड हाई चांसलर का ऑफिस होता है। वहाँ पे ही होल्ड द हाइयर जुडिशियल ऑफिस, ये हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिस होता है। ही इज़ द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड, वो स्पीकर ऑफ द लॉर्ड, इज़ द मिनिस्टर ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट का मिनिस्टर भी होता है, मिनिस्टर ऑफ क्राउन भी होता है। ठीक है। मजिस्ट्रेट ऑफ क्राउन भी होता है। ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ कोर्ट ऑफ अपील, कोर्ट ऑफ अपील का प्रेसिडेंट भी होता है। ही रिकमेंड मोस्ट ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, जो भी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होते हैं ये। उसके बाद लॉर्ड चीफ जस्टिस आता है। लॉर्ड चीफ जस्टिस के बाद आता है ही अपॉइंटेड द विद द कंसल्टेशन ऑफ लॉर्ड हाई चांसलर एंड प्राइम मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड हाई चांसलर की रिकमेंडेशन के बाद आता है। ही प्रेजेंटेड द क्वीन बेंच ऑफ डिवीजन, ये जो है क्वीन बेंच डिवीजन में भी होता है। उसके बाद जो है इज़ अ फ्रेंड ऑफ क्रिमिनल कोर्ट ऑफ अपील, मतलब वो कोर्ट ऑफ अपील का था, वो सबसे पहले ऊपर हेड वो होता है। उसके बाद सिविल कोर्ट ऑफ अपील होता है, क्रिमिनल कोर्ट, ये है जो क्रिमिनल कोर्ट ऑफ अपील का ये हेड होता है। मास्टर ऑफ रोल, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ सिविल कोर्ट हॉल, वो क्रिमिनल कोर्ट का था, ये सिविल कोर्ट का। और ही रिकमेंड्स मोस्ट ऑफ द एनैक्टमेंट अमेंडमेंट्स रिवीजन एंड एडिशन ऑफ सिविल लॉ, कोई भी सिविल लॉ में कोई भी अमेंडमेंट होंगी वो इन्हें करेंगे। ठीक है। उसके बाद फैमिली लॉ, फैमिली डिवीजन, प्रेसिडेंट फैमिली, ही प्रेजाइड्स द मैटर रिलेटेड टू फैमिली, ही आल्सो मेंबर ऑफ द कोर्ट ऑफ अपील। इस तरह जैसे फैमिली के मैटर्स डील करता है। लॉर्ड जस्टिस ऑफ अपील, दे मस्ट हैव क्वालिफिकेशन ऑफ 10 ईयर प्रैक्टिस एज एडवोकेट और अ करंटली हाई कोर्ट जज, वो जो हाई कोर्ट के जज भी हो सकते हैं। और ये इनका जो नंबर है वो 32 होता है। देश से जो कोर्ट ऑफ अपील में बैठते हैं। हाई कोर्ट जजेस, इसको हाई कोर्ट जजेस है, इनकी क्वालिफिकेशन जो है वो 10 ईयर्स होती है एज अ प्रैक्टिस, इनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10 ईयर्स एज अ प्रैक्टिसिंग एंड एज एडवोकेट। और नंबर ऑफ जजेस के 98 हैं। सर्किट जजेस की अगर हम बात करें, दे आर सबऑर्डिनेटेड एंड जैसे दे हैव मिक्सचर ऑफ सिविल और क्रिमिनल केसेस को जैसे पाकिस्तान में होता है वो कर सकते हैं। उसके बाद जस्टिस ऑफ पीस, उसके बाद एक मैंने जस्टिस ऑफ पीस जो है वो इंट्रोड्यूस जो कॉमन लीगल सिस्टम में कराया गया है। इसकी जो एज होती है 21 से 60 ईयर्स होती है, और ये रिजाइड करता है लोकल एरिया में 15 माइल्स तक, जो है जस्टिस ऑफ पीस के उससे रह सकता है। स्पाउस, इसका कोई भी बेटा बेटी या फिर बीवी कोई भी दोबारा जस्टिस ऑफ पीस अपॉइंट नहीं हो सकता। नो सैलरी एंड अलाउंस, सिर्फ अगर इसको सैलरी नहीं दी जाती, सिर्फ अलाउंस दिया जाता है अगर कोई हो। उसके बाद डिवीजन ऑफ कोर्ट्स अगर हम देखें, इस पे डिवीजन ऑफ कोर्ट में सुपीरियर कोर्ट्स में हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, प्रीवी काउंसिल है, सुप्रीम कोर्ट है और क्राउन कोर्ट है। ठीक है। और सब ऑर्डिनरी में सर्किट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, मजिस्ट्रेट कोर्ट है और काउंटी कोर्ट्स हैं। ये हमारा था उसका मजिस्ट्रेट का सिस्टम, कॉमन लॉ में से जुडिशरी का सिस्टम जो भी है। थैंक यू।